बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने चैनल स्टार्ट किया है कि क्लास 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड के हवाले से। तो स्टूडेंट्स जैसे आपका ऑब्जेक्टिव जितना अच्छा होता है इंग्लिश में तो उतने आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो उस हवाले से ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि 9th का पेपर नज़दीक है इंग्लिश का मंडे को। तो चलें अब मैं आपको ऐसा लो बेस पेपर भी दिखाऊंगा और साथ ये नाउन की टाइप्स आप पढ़ते हैं 14 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नाउन क्या होता है उसकी कौन सी टाइप्स हैं। फिर मैं ये टॉपिक समझाने के बाद आपको दिखाऊंगा कि फेडरल बोर्ड में आपका ये कैसे यूज़ हुआ है आपका ऐसा लो बेस मॉडल पेपर में। तो फर्स्ट वाले मॉडल पेपर में भी आपको दिखाऊंगा कि नाउन की कौन सी टाइप आई हुई है। ठीक है, अब 14 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नाउन हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले नाउन क्या होता है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच है। इंशाल्लाह आगे भी मैं इसके और भी वीडियोस अपलोड कर दूँगा। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन 14 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नाउन है। सबसे पहले नाउन क्या होता है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग एंड आइडिया। यानी किसी शख्स का नाम होता है, जगह का नाम होता है, किसी चीज़ का नाम है या फीलिंग जैसे हम महसूस करते हैं। आइडिया होता है जिसके बारे में हम राय दे सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझता हूँ। पर्सन्स आर ह्यूमन बीइंग्स लाइक मैन, वुमेन, बॉयज़, गर्ल, अली एक्सेट्रा। तो पर्सन्स इंसानों को कहते हैं, उसमें मैन भी आ जाते हैं यानी मर्द, औरतें, लड़के, लड़कियाँ और किसी भी शख्स का नाम हो सकता है, किसी बॉय का, किसी गर्ल का। मैंने अब एग्जांपल के साथ ये देखें रेड के साथ हाईलाइट कर दिया। अली इज़ अ ग्रेट बॉय, यहाँ पे अली क्या है, पर्सन है। प्लेस, नेम ऑफ एनी प्लेस लाइक पार्क, हाउस, सिटी, कंट्री, अमेरिका, इंग्लैंड। यानी कोई भी जगह ऐसी जैसे पार्क होगा, हाउस होगा, सिटी, कंट्री हो गया, किसी कंट्री का नेम हो गया। जैसे ये मैंने एग्जांपल में दी है, ही डिड नॉट गो टू अमेरिका, वो अमेरिका नहीं गया। तो आगे चलते हैं। थिंग्स, नेम ऑफ नॉन लिविंग थिंग लाइक अ टेबल, चेयर, टॉफ़ी, चॉकलेट, वैन, कार एक्सेट्रा। तो कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, ठीक है, जो जानदार नहीं होती, उस आप थिंग का नेम दे सकते, ये भी एक नाउन है। दिस कार इज़ माइन, ये कार मेरी है। तो इस तरह ये अब कार जो मैंने हाईलाइट कर दी है नाउन। आगे आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीलिंग क्या होती है, व्हेन वी टॉक अबाउट रिएक्शंस लाइक लव, प्लेयर, एंगर, जॉय। यानी जब जो हमारे तसरात होते हैं, इमोशंस होते हैं, ठीक है, वो जो रिएक्शन जो हम रिएक्ट करते हैं वो फीलिंग कहलाती है। मसलन पाकिस्तान इज़ माई लव, यहाँ पे देखें लव को मैंने हाईलाइट रेड कलर से कर दिया। यहाँ पे लव एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। एक होता है आई लव पाकिस्तान, तो वहाँ पे लव वर्ब के तौर पे यूज़ होगा और यहाँ नाउन के तौर पे यूज़ होगा। क्योंकि ये देखें ये वर्ब यहाँ पे इस वर्ब है, सिम इज़ अ लिंकिंग वर्ब है और उसके बाद लव एज अ नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है। पाकिस्तान मेरी मोहब्बत है। आइडिया, थ्रू आइडिया वी कैन गिव आवर सजेशन लाइक ऑनेस्टी, पॉलिसी, सिचुएशन, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी etc। जो आइडिया तो उसमें आप अपनी राय दे सकते हैं। यानी ऑनेस्टी, मसलन कहता हूँ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्ट यहाँ पे आप ऑनेस्टी के बारे में बता सकते हैं, ईमानदारी के बारे में बता सकते हैं, एक आइडिया है। सिचुएशन, पॉलिटिक्स, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं तो इनके बारे में अपनी राय दे सकते हैं। आगे आ जाता है वो ये एग्जांपल मैंने दी है, वो शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड विद डिफ़िकल्ट सिचुएशन। देखिए यहाँ पे सिचुएशन जो है वो आइडिया होती है, ठीक है। हमें यानी मुश्किल हालात में मायूस नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ, अब टाइप्स पे आ जाते हैं नाउन की। तो कॉमन नाउन है, नेम ऑफ कॉमन पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। यानी ये इसमें नकरा है, कोई भी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें नकरा मार्का, जैसे उर्दू में आपने पढ़ा इसको कॉमन नाउन कहते हैं, इसमें नकरा को, और इसमें मार्को को प्रॉपर नाउन। अब देखें प्रॉपर नाउन, जैसे मैंने ऊपर कहा है सिटी, सिटी क्या एक कॉमन नाउन है। अब किसी भी सिटी का नेम आ जाता है, मसलन लाहौर आ जाता है, कराची आ जाता है, न्यूयॉर्क आ जाता है, तो वो प्रॉपर नाउन लाएगा। इसी तरह कोई कंट्री है तो कंट्री मुल्क को कहते हैं। कंट्रीज बहुत से होते हैं, यानी जिस जैसे बहुत से हैं वो कॉमन नाउन में आता है, जिस जैसा कोई ना हो वो प्रॉपर नाउन में आता है। अब यहाँ पे आप कहते होंगे अली तो बहुत से होते हैं, लेकिन देखें अली जिसका नाम है उस जैसा अली दूसरा कोई अली नहीं हो सकता, तो इसलिए अली प्रॉपर नाउन है। मोहम्मद अली जनाब, इकबाल,
अब देखें, अब अली प्रॉपर नाउन है, वैसे बुक कॉमन नाउन है, लेकिन जब बुक के साथ अली का नाम लग गया, अलीज़ बुक, तो उसके साथ इसमें मार्फा लग गया, तो ये प्रॉपर नाउन लग गया, तो ये बुक, अलीज़ बुक भी प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अच्छा, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल, एग्जाम्पल आर्मी, जैसे आर्मी या ग्रुप ऑफ क्या होता है, सोल्जर होता है। कैटल है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स है। क्राउड है, ग्रुप ऑफ सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी, ग्रुप ऑफ ये कहलाएगा पीपल। क्राउड क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल कहने लोगों का एक हजूम होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नाउन दैट वी कांट अंडरस्टैंड विद आवर फाइव सेंसेस लाइक टच, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग एंड सीइंग। यानी हम उसको टच नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, यानी फाइव सेंसेस है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है दैट डज नॉट हैव ए फिजिकल अपीयरेंस, इसकी यानी कोई ज़ाहिरी शक्ल नहीं होती। जैसे आप देखें, टेबल की ज़ाहिरी शक्ल है, कप की ज़ाहिरी शक्ल है, इंसान है कोई भी, उसकी ज़ाहिरी शक्ल है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिसकी कोई ज़ाहिरी शक्ल नहीं होती, यानी इसको हम, ये दिमाग की फीलिंग होती है, यानी हम दिमाग से इसको सोच सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, ना सूंघ सकते हैं, ना देख सकते हैं। तो ये प्लान है, जैसे डिसीजन है, सर्कमस्टेंसेस, बोल्डनेस, ब्रेवरी, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, ठीक है। तो ग्रेट लीडर्स आर नाउन फॉर देयर ब्रेवरी, जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर होते हैं, यानी अजीम लीडर अपनी बहादुरी की वजह से मशहूर होते हैं। तो देखें यहाँ पे ब्रेवरी जो है ये बहादुरी को एक्सप्लेन कर रहे थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। अच्छा, आगे मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन इज़ अ नाउन फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिससे दूसरी चीज़ें बन सकती हैं, यानी इससे मज़ीद चीज़ें बन सकती है। फाइनल शेप नहीं होती, इससे आगे मज़ीद चीज़ें बन सकती है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन्स है, आयरन है, लेदर है, वुड यानी लकड़ी है, प्लास्टिक है, ग्लास यानी शीशा है, इससे आगे देखिए मज़ीद चीज़ें बन सकती हैं। अब देखें, दिस ब्रेसलेट इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अब ये गोल्ड जो है मटेरियल है, मटेरियल से ब्रेसलेट बना है, कड़ा बना है, तो ठीक है, या हार बना है, तो इससे आगे चीज़ें बन, सोना चांदी, ये चमड़े से देखें बैग भी बनते हैं, लकड़ियों से आगे टेबल चेयर बनते हैं, तो अलमारियाँ बनती हैं, कबर्ड्स बनती हैं, तो ये मटीरियल कहलाते हैं, इससे आगे मज़ीद चीज़ें बन सकती हैं। अच्छा, आगे आ जाता है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन इज़ अ नाउन दैट हैज़ अ फिज़िकल प्रेजेंस, यानी जिसकी कोई फिज़िकल प्रेजेंस होती है। वी कैन टच, दैट वी कैन टच, जिसको हम छू सकते हैं। फ्रॉम कंक्रीट अदर थिंग्स कांट बी मेड, यानी कंक्रीट से कोई मज़ीद चीज़ें नहीं बन सकती। जैसे सीमेंट एक मटेरियल, लेकिन सीमेंट से जब घर बन गया, अब ये या दीवार बन गई, अब दीवार से मज़ीद आगे घर खड़ा हुआ है, तो ये नहीं कह सकते घर दीवार का बना है, ये कहेंगे घर सीमेंट का बना है, ठीक है। अब जैसे लकड़ी से कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है, आप अलमारियाँ बनाते हैं, अब उसको तोड़ते हैं, फिर वो लकड़ी कहलाती है। अलमारियों से आप ऊपर कोई भी चीज़ बना सकते हैं। टेबल से अब ये तो नहीं कह सकते कि टेबल लकड़ी का बना है, लेकिन अगर मज़ीद चीज़ें जो टेबल, अब ये तो नहीं कह सकते कि कबट टेबल की बनी हुई है, वो लकड़ी की बनी हुई है, यानी ये फाइनल शेप होती है, यानी एंड शेप होती है। इससे कंक्रीट से अगर मज़ीद चीज़ें नहीं बन सकती, वैसे हम टच भी कर सकते हैं। अच्छा, आगे आ जाते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन इज़ अ नाउन दैट मेड ऑफ टू और मोर टू वर्ड्स, यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से जो मिलकर बनता है वो कंपाउंड नाउन कहलाता है। मसलन बस स्टॉप है, ये देखें, ये ऑफेंस की सूरत में भी आते हैं, हम जोड़ के भी लिखते हैं, और स्पेस दे के बस स्टॉप्स, यानी बस की स्टॉप जो होते हैं। फुटबॉल देखें, हमने जोड़ लिखा, बस स्टॉप को हमने, ये बस स्टॉप भी हो सकता है, बस स्टॉप्स भी कह सकते हैं, बस स्टॉप भी कह सकते हैं। फुटबॉल है, रेनबो है, मदर इन लॉ है, ही प्लेस फुटबॉल। अब देखिए, यह फुटबॉल जो मैंने हाईलाइट किया है, ये यहाँ पे कंपाउंड नाउन है। अच्छा, आगे 8वें नंबर पे आ गए काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन दैट कैन बी काउंटेड इन फिगर्स, जिनको यानी हम अदाद गिनती की सूरत में गिन नहीं सकते, यानी 1 2 3 की सूरत में गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम 1 2 3 की सूरत में गिना जा सकता है। जैसे स्पून्स है, स्पून चमचों कहते हैं, चेयर्स, कुर्सियाँ, पिक्चर्स, कॉइन्स, कोई भी चीज़ें हैं जिनको गिना जा सकता है। मसलन पीपल भी है, जो भी गिने जा सकते हैं, ठीक है। तो हम जिन चीज़ों को गिन सकते हैं वो कहलाते हैं काउंटेबल नाउन, यानी 1 2 3 की सूरत में जिनको। देयर आर 3 स्पून्स ऑन द टेबल, यहाँ पर जो स्पून है वो क्या कहलाएगा, देयर आर 3 स्पून ऑन द टेबल, तो ये स्पून को गिना जा सकता है।
तो ये काउंटेबल नाउन कहलाएगा। अनकाउंटेबल नाउन आर दोज नाउन दैट कैन बी काउंटेड इन फिगर्स, जिनको फिगर की सूरत में यानी फिगर्स में नहीं गिना जा सकते, यानी ज़्यादा शुमार से हम उनको गिन नहीं सकते। मसलन मिल्क है, वाटर है, टी, जूस, स्टार्स। अब देखें दूध को गिन नहीं सकते, यानी फिगर 1 2 3, एक आप दुकान पे जाते हैं, ये तो नहीं मुझे एक दूध दे दो, 1 kg दूध दे दो, 1 लीटर दूध दे दो। इस तरह पानी को 1 गिलास वाटर कहते हैं, इसको अब इस फिगर की सूरत में गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल है। जूस है, उसको भी फिगर की सूरत में गिन नहीं सकते। अच्छा, आगे आगे सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन इज अ नाउन इज वन नाउन, यानी एक जो नाउन होता है उसको सिंगुलर नाउन, जो एक चीज़ होती है। सम नाउन्स एंड्स विद एस आर कॉल्ड सिंगुलर नाउन। अब देखो कुछ नाउन जो होते हैं वो एस से ख़त्म होते हैं लेकिन सिंगुलर कहलाते हैं। जैसे नोटबुक है, नोटबुक तो आप गिन सकते हैं, ठीक है, जितनी एक होती है, एक नोटबुक होती है, सॉरी एक नोटबुक होती है, वो सिंगुलर नाउन कहलाएगी। ज़्यादा है तो 2 हैं तो फिर वो प्लूरल में आ जाएगी। न्यूज़ है, अब दिस न्यूज़ इज़ बैड, दिस न्यूज़ इज़, न्यूज़ को सिंगुलर नाउन में काउंट करते हैं। फिज़िक्स, अब देख फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इनके साथ एस लगा हुआ है लेकिन ये सिंगुलर नाउन है। अब मैंने एक एग्जांपल दी है, फिज़िक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। देखें यहाँ फिज़िक्स के साथ एस लगे लेकिन फिज़िक्स और माय फेवरेट सब्जेक्ट नहीं हो सकता, फिज़िक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए इसको सिंगुलर नाउन कहते हैं। आगे आ जाए प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन्स आर नाउन दैट आर यूज्ड फॉर मोर देन वन नाउन, यानी जो एक से ज़्यादा नाउन होते हैं। सम प्लूरल नाउन डज नॉट एंड विद अस। अब जहाँ मैंने ये भी कहा कि जो सिंगुलर नाउन एस के साथ ख़त्म होते हैं, इस तरह कई प्लूरल नाउन है जो एस के साथ ख़त्म नहीं होते, ठीक है, वो प्लूरल कहलाते हैं। मसलन बॉयज़, गर्ल्स, मैन। अब देखिए मैन की जमा है मैन, वोमेन की जमा है, चाइल्ड की जमा चिल्ड्रन है, प्लेस की जमा है थिंग्स, एक्सेट्रा। अब देखिए इसमें मैंने एग्जांपल दिया है, ही लाइक्स कैटल, वो मवेशी पसंद है। कैटल सॉरी, ही लाइक कैटल। अब कैटल लफ्ज़ नहीं होता, कैटल लफ्ज़ होता है, कहीं भी कैटल के साथ ऐसे नहीं लगा तो इसलिए ये प्लूरल नाउन है। तो इस तरह और से बहुत, जैसे सीजर, सन ग्लासेज हैं। आप देखिए सीजर्स आर कहलाते हैं, और सन ग्लासेस कहते हैं योर सन ग्लासेज इज़ नाइस, योर सन ग्लासेज आर, उसके आगे क्योंकि 2 बने होते हैं, ठीक है। जैसे आप ट्राउज़र है, ट्राउज़र आर कहते हैं, ट्राउज़र इज़ नहीं कहलाता, ठीक है। ट्राउज़र्स क्योंकि उसके भी आगे 2 बने होते हैं। इस तरह कपड़े, क्लॉथ्स, तो वो भी अब शलवार कमीज़ है या शर्ट ट्राउज़र को, दोनों कपड़ों को क्लॉथ कहते हैं, तो वो भी इसके साथ एस लगा होता है, ठीक है, कईयों के साथ, लेकिन उनके आगे 2 बने होते हैं, सिर्फ प्लूरल नाउन के अंदर काउंट होते हैं। अब आगे आ जाते हैं एन अपोजिटिव। An apostrophe is a noun or noun phrase that stand next to the noun. An apostrophe can be essential or restricted. It can also be non-essential or non-restrictive. यानी apostrophe होता है जो noun से बाद में आता है, noun को replace करता है, लेकिन ये ज़रूरी भी होता है और गैर ज़रूरी भी होता है। ये essential होता है, ज़रूरी, उसको restrict किया जाता है, यानी उसको restriction होती है उस पर, और वो ज़रूरी होता है। नॉन एसेंशियल, नॉन रिस्ट्रिक्टिव जो है कॉमास की सूरत में लिखा जाता है। अब एग्जांपल में हम पढ़ते हैं, ये फ्रेज़ भी हो सकती है, यानी एक से ज़्यादा वर्ड होता है, फ्रेज़ होगी पॉजिटिव, और अगर एक वर्ड होता है पॉजिटिव नाउन कहलाएगा। मसलन माई फ्रेंड मिस्टर हफीज़ इज़ अ ग्रेट मैन। अब देखिए माई फ्रेंड के बाद मिस्टर हफीज़, अब मिस्टर हफीज़ का बताना ज़रूरी था, तो ये रिस्ट्रिक्टिव है और एसेंशियल है, यानी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पर, तो ये एसेंशियल और रिस्ट्रिक्टिव कहलाता है। दूसरा आगे बढ़ते हैं, मिस्टर अली इज़ हेड टीचर इज़ अ नाइस पर्सन। अगर यहाँ पे गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए यहाँ पे हम सॉरी ये गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, हेड टीचर ना भी लगाएं तब भी हमारा सेंटेंस मुकम्मल है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर फीस का लगाना ज़रूरी था, ठीक है, तो इसलिए ये एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है। और 13वें नंबर पे पढ़ते हैं रेगुलर नाउन। अब रेगुलर नाउन क्या कहलाता है? रेगुलर नाउन इज़ अ नाउन दैट स्पेलिंग्स आर नॉट चेंज्ड व्हेन वी यूज़ इट इन प्लूरल फॉर्म, यानी हम जब इसको प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं तो उनका स्पेलिंग चेंज नहीं होते, वो रेगुलर नाउन। रेगुलर वर्ब पढ़ें, जैसे रेगुलर वर्ब में ईडी सेकंड थर्ड फॉर्म के साथ सर रेगुलर नाउन भी होते हैं, यानी प्लूरल बनवाते हुए उनके यानी स्पेलिंग चेंज होते हैं, वाई एस के, एस या ई एस के। अब देखिए क्रॉस से क्रॉस तो बन गया, बाकी स्पेलिंग चेंज नहीं हुआ। स्पैरो से स्पैरोज बन गया, बाकी स्पेलिंग चेंज नहीं हुई। तो स्क्रॉल स्पैरो क्या है? रेगुलर नाउन है। इरेगुलर नाउन, एन इरेगुलर नाउन इज़ अ नाउन दैट स्पेलिंग्स आर चेंज्ड व्हेन वी यूज़ इट
इन प्लूरल फॉर्म, जब हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं तो एस के अलावा भी इसके स्पेलिंग यानी चेंज हो जाते हैं। इसके स्पेलिंग सिर्फ एस या एस नहीं होते, बाकी भी चेंज हो जाते हैं। जैसे माउस है, अब माउस का जब जमा नहीं माइस आ गया, यानी चूहा, चूहे की जमा गई माइस होती है, ठीक है। टूथ, अब दांत है, दांत की जमा टीथ, अब इंग्लिश में टीथ कहते हैं। देखें ये स्पेलिंग चेंज हो गई, तो माउस के भी वही स्पेलिंग नहीं, माउस से नहीं हुआ माइस हो गया। अब टूथ, टूथ नहीं हुआ टीथ हो गया। तो माउस और टूथ इरेगुलर नाउन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 9th क्लास का भी मंडे में इंग्लिश का पेपर है, तो आप इंग्लिश का काम ऐसा लो बेस पहले पेपर में आपको कैसा यूज़ हुआ। अब मैं आपको ये चेक करा देता हूँ, आप इसको गौर से देखने देखें। इसमें से जितने मैं आपको बना रहा हूँ वीडियोस, कमी बेशी रह गई है, ज़ाहिर सी बात है कि वो वीडियो मैंने अपलोड की है बोलते हुए कमी बेशी रह गई, लेकिन आप इसको गौर से देखें तो आपको समझ आ जाएगी। यानी आपको पारा ये नाउन में से हो सकता है 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के 3 नाउन, ये नाउन की टाइप्स में 3 एमसीक्यूज़ आ जाएंगे। एस एल ओ बेस में कोई पता नहीं फेडरल बोर्ड का कहाँ से एमसीक्यूज़ आएँ। हो सकता है आपके नाउन में से 3 आ जाएँ, हो सकता है प्रो नाउन में। इंशाल्लाह मैं और भी वीडियो सारी अपलोड कर दूँगा। तो रिकॉर्डिंग करते वक्त, वो अपलोडिंग करते वक्त मसला हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि बोलते हुए कभी थोड़ी तबीयत का भी मेरा मसला है, तो बोलते हुए कमी बेशी रह गई तो माज़रत चाहता हूँ। मैं बताता हूँ कि एस एल ओ बेस में पहले मॉडल पेपर में क्लास 9 का नाउन की टाइप्स में से कहाँ से आया हुआ है। ये देखिए, ये मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए 13 नंबर पे है, एस एल ओ बेस मॉडल पेपर 1 है, 13 नंबर। विच आर द फॉलोइंग सेंटेंस यूज़ ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा इस्तेमाल है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हमटी डब्टी सैट ऑन द वॉल, ही फाउंड वाटर फ्राम नो वेयर, गिव मी योर पेन। अब देख लें ये ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। देखें हमटी डम्टी एक नाम दिया गया है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं कहलाता। वो किसी को ख़ास नाम दिया गया हुआ है किसी शख्स का, या पोएम में किसी को नाम दिया गया हुआ है। इस तरह ही फाउंड वाटर, या देखिए वाटर यहाँ पर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। गिव मी योर पेन, पेन कॉमन नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है। तो ये देखें ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को भी गिना नहीं जा सकता, पॉलिसी को भी गिना नहीं जा सकता। ये यानी सॉरी इनको देखा नहीं जा सकता, इनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती। यानी मैंने जैसे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, इस तरह ऑनेस्टी और पॉलिसी अब इनको ना टच कर सकते हैं, ना 5 सेंसेस से समझ नहीं सकते, उनकी फिजिकल जरी शक्ल नहीं होती, ठीक है। बाकी अब दोनों मैंने आपको दोनों निशानी, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये आप क्लास 9 का देखें ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो बच्चे अच्छा कर लेंगे तो उनके चांसेस बहुत होते हैं नंबर लेने में। तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। ये सिर्फ 9, 10 के लिए, 9 के लिए वीडियो नहीं है, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की वीडियो हो सकता है। 9 के साथ 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की पेपर में ये नाउन की टाइप्स में से आ जाए। पिछली बार भी जैसे बहुत ईजी पेपर आए थे ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव जितना अच्छा होगा आपका पेपर भी और अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं पूरे आपकी वीडियोस अपलोड करूँगा जितना मुझसे हो सकता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।